अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल फ़न क्लब में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्लीज़ सब आगे आगे होकर बैठ जाएं और चौंकड़ी मार लें। मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत नाराज़ थे। शोहर ने एक सफ़ा बीवी को दिया जिस पर लिखा था कि कल मैंने ऑफिस जल्दी जाना है, मुझे 7 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब शौहर उठा तो 10 बज चुके थे। शौहर गुस्से से बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बीवी ने एक टेबल की तरफ इशारा किया जहां एक सफ़ा रखा था। शौहर ने वो सफ़ा उठाया तो उस पर लिखा था 7 बज गए हैं, उठ जाओ। ला फिर। एक औरत की बहू घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसने एक दिन अपने बेटे से बोला, मैं उठकर झाड़ू पकड़ूंगी तो तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं लगाता हूँ झाड़ू। शायद इसी तरह उसे कुछ शर्म आ जाए। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटा आया, अम्मी अम्मी आप रहने दें, मैं करता हूँ। बहू ने ये सब देखा तो यकदम बोली, अरे झगड़ा किस बात का, ऐसा करें एक दिन आप लगा लिया करें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। इत्थे रख। एक मौलवी साहिब अफ्तारी पर गए। मौलवी साहिब ने देखा बिरयानी में बड़ा लेग पीस दूसरी तरफ है तो थाल घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहिब ये क्या है? मौलवी, मुर्गे के पाँव किबले तरफ थे। मारो मुझे मारो। एक चरसी को रात 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही चरसी ने एक थप्पड़ मारा। बीवी ने गुस्से से कहा, बच्चों को कोई ऐसे मारता है? चरसी बोला, ये पहली रात 3 बजे घर आया, जब जवान होगा तो किस वक्त घर आएगा? मारो मुझे मारो। फीस माफ़ी की दरख्वास्त। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, गवर्नमेंट हाई स्कूल। जनाब आली, मेरे अब्बू ने मुझे 500 फीस दी थी। 100 की दोस्तों के साथ फ़िल्म देखी, 150 रुपये के समोसे खा लिए, 50 रुपये आपकी वाइफ को लोड करवा दिया, 200 टीचर से शर्त हार गया कि आपका सिर्फ रियाजी वाली के साथ चक्कर है, पर इनका तो आपके साथ भी चक्कर है। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, मेरी फ़ीस माफ़ या आपका राजफाश, आपका शागिर्द। हाय ओए रब्बा। पागल खाने के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे। बस एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर समझा कि ये ठीक हो गया। डॉक्टर खुशी से उसके पास गया, उससे पूछा कि डांस क्यों नहीं कर रहे तुम? पागल हंसकर बोला, बेवकूफ़ मैं दुल्हन हूँ। डॉक्टर बेहोश। प्रोग्राम पे बढ़ गया। बीवी ने अपने शोहर को बहुत मारा और घर से निकाल दिया। शोहर परेशान होकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मरीज़ की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद आ रहा है? मरीज़ सिर्फ बीवी का नाम। डॉक्टर हंसकर बोला कि सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। बेड़ा गर्क। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे बाबा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा ज़ोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। अम्मी बोली, दूर फिटे मुँह तेरा बगैरत इंसान। सत्यानाश। जब मैं पास हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे 5,000 का सूट लेकर दिया था। लड़का, बस 5,000? जब मैं फेल हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख का रिक्शा लेकर दिया था। ओ तेरी खैर। चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहने शहर अपने डॉक्टर बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को धोती पहने देखकर बेटा दोस्तों के सामने शर्मिंदा हुआ और अपने दोस्तों से बोला, ये मेरे वालिद साहिब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं वालिदा का दोस्त हूँ।
हाय ओए रब्बा। 3 चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहिब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे ने किराया दिया और तीसरे ने थप्पड़ मार दिया। तो रिक्शे वाला समझा कि शायद इसे पता चल गया है। फिर थप्पड़ मारने वाला चरसी बोला, साले आज ते तू मरवा ही देता, इतना तेज रिक्शा चलाता है। इत्थे रख। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा गई और कहने लगी, ए अल्लाह, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। प्रोग्राम ते बढ़ गया। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पांव एक नौजवान के पांव पर आ गया। नौजवान दर्द से कराहा तो बाबा जी ने कहा, सॉरी बेटा। लड़का आज बस सारे अन्य होए फिर देने। फिर थोड़ी देर के बाद पांव पर किसी लड़की का पांव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। एक साहिब शादी के दूसरे दिन एक शौहर अचानक अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? शौहर, ये मुझे चाय में तावीज़ मिलाकर पिलाती है, मुझे अपनी काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से से रोते हुए बोली, वो तावीज़ नहीं, टी बैग है। Oh my god!